हेलो, नमस्कार मेरे शेर शेरनियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। इसी के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपना नया, जो हम आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी हम काहे की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं 12th की बायोलॉजी। काहे की 12th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और 12th की बायोलॉजी में जो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर अपना फर्स्ट है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। हम जाकी वीडियो डाल चुके हैं। अब जामे हमें आगे का पढ़ने हैं, वह चीज हम का है। तो जामे आगे हमें पढ़ने हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या पढ़ना है बेटा? सूक्ष्म प्रवर्धन। ये सूक्ष्म प्रवर्धन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं, हेडिंग डाल लियो, सूक्ष्म प्रवर्धन। हेडिंग डाल लियो, सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन को अंग्रेजी में बोला था बेटा माइक्रो प्रोपेगेशन। सूक्ष्म प्रवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, सूक्ष्म माने बहुत छोटो। ठीक, सूक्ष्म माने बेटा का बहुत छोटो। और प्रवर्धन माने का होता है वो प्रवर्धन माने मेन मुद्दा है। प्रवर्धन माने का होता है वो प्रवर्धन माने होता है वो बढ़ाने की क्रिया। ठीक है, सूक्ष्म माने छोटा। सूक्ष्म माने अपनी भाषा में सूक्ष्म माने का छोटा छोटा छोटा। और अकेले जो प्रवर्धन माने बढ़ाने बढ़ाने की क्रिया। ठीक है, मतलब कि छोटी चीज को बढ़ावे क्रिया क्या कहलाए बेटा? सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाए। ठीक, जाकी परिभाषा हम आपको यहीं पे लिखिए, समझे। ठीक, और आपको जब चीज बहुत कायदे से समझ में इंटर में जा वाली बात आ जाता है कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, क्या इसके कार्य होते हैं, किस किस में इसका कार्य होता है, क्या क्या चीज होती है। तो इसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग परिभाषा लिखें। परिभाषा इसकी का है, इस विधि में पादपों का प्रवर्धन, इस विधि इस विधि में पादपों का प्रवर्धन। ठीक है, इस विधि में पादपों का प्रवर्धन। अब भाई पादपों का प्रवर्धन, कोई पादप है, पादपों की बढ़ाने की क्रिया। ठीक है, पादपों का प्रवर्धन कोशिकाओं 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 ठीक है, प्रवर्धन कोशिकाओं कोशिकाओं ऊतकों अंगों व अंगों ऊतकों ऊतकों बा करके लिखने तो भैया व अंगों ठीक है, इस विधि द्वारा पादपों के प्रवर्धन कोशिका माने तुम्हें पता ही है, सबसे छोटी इकाई का है किसी भी पादप किसी भी जीव की, कोशिका का ऊतकों, कोशिका तो बड़ो ऊतक व अंगों। ठीक है, चाहे कोशिका को, चाहे ऊतक को, चाहे अंगन को, अंगों का संवर्धन को का संवर्धन माध्यम का संवर्धन को संवर्धन प्रयोग संवर्धन माध्यम में संवर्धन
माध्यम में प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है। ठीक है, आप एक एक शब्द को समझे चलिए, एक एक शब्द को, कतई परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, कतई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग एक एक शब्द को समझ चले, एक एक शब्द को। एक अब देखो, इस विधि में पादपों का प्रवर्धन कोशिकाओं ऊतकों व अंगों को संवर्धन माध्यम में। अब बेटा संवर्धन का होता है वो, संवर्धन का होता है वो। अब बेटा संवर्धन है, जैसे जब वाली बात लिखी, संवर्धन 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 होता है बेटा बढ़ावा देना। क्या होता है बेटा? बढ़ावा देना। ठीक है बेटा, क्या होता है संवर्धन? मतलब बढ़ावा देना। तो संवर्धन माध्यम में प्रयोगशाला में किया जाता है। अब ऐसे उसे काम प्रयोगशाला ही में हुए हैं। ठीक है, चाहे छोटो काम है। तो अब जहां में समझ लो कैसे का होता है, जैसे एक जा परख ले ली प्रयोगशाला में। ठीक है, जैसे एक जा परख नली ले ली, ऊपर इन कॉटन से बंद कर दी। ठीक है, ऊपर इन जा कॉटन से बंद कर दी। अब जहां में जो माध्यम है, ठीक है, माध्यम है, जैसे अब हिन, अरे यार, अब हिन पे जू है। अब कोशिका ऊतक व अंग किसी भी पादप की, अब इतने बीच में चाहे कोई कोशिका रख दई, ठीक है, मान लो जा एक कोशिका रख दई, या एक ऊतक रख दो, या एक अंग रख दो। ठीक, हिन पे, ठीक, जो एक माध्यम क्रिएट करा उनने। ठीक है, जैसा उसे एटमॉस्फेयर चाहिए था, एक परख नली में उन्होंने चाहिए। अब दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात ये हुई बेटा, कुछ दिनों बाद कुछ दिनों बाद क्या हुआ? अब यहाँ पादप कोश का है, पहले हम ये बना लें पूरा, ये भी कॉटन के उससे। ठीक है, ऊपर रुई लगाए दी अपनी भाषा में। ठीक है, ऊपर रुई लगा दी अपनी भाषा में। ठीक, अब जावाली जो बात है, चाहे पादप कोश का, क्या है बेटा? पादप कोशिका, क्या है बेटा? पादप कोशिका है। ठीक है, जा जो रखी है, जो संवर्धन माध्यम है, ऐसो माध्यम जहां तुम्हें बढ़ावा दो जाए, ऐसो एटमॉस्फेयर। ठीक है, काऊ काऊ के बच्चन को घर का होता है, वो बच्चा खूब उद्यमी हैंगे और शिकायत करवे जाओ तो बेका कर रहे हैं घर वाले, शिकायत माने ही नहीं रहे, बढ़ावा दे रहे, मतलब मामी पी ले रहे। ठीक है, तो वही चीज अपने भाषा में ध्यान रखो। ठीक, संवर्धन संवर्धन माध्यम संवर्धन माध्यम। अब कछु दिनन बाद का होता है, कुछ समय बाद। ठीक है, कुछ समय बाद बेटा क्या हुआ कि हिन पे बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी हो गई। अरे बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी हो गई, बहुत ज्यादा, बहुत ही, मतलब एक कोशिका से या एक ऊतक से या एक अंग काट के बाको ले लो तो बात है, ये सारी चीजें अब ये हेन को ले लो इकट्ठी हो गई। ठीक है, तो जा चीज को बोलते हैं हम लोग कैसल। अब बोलते हैं कैसल, जो एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, कि संवर्धित माध्यम में कोशिका के पादपों को कराने के बाद जो यूनिट आता है वो क्या कहलाता है? अब ये चीज होती कहाँ है और किसके लिए होती है? मेन मुद्दा जो है कि ये चीज होती कहाँ है और किसके लिए होती है। ठीक है भाई, वही तो मेन मुद्दा है कि जो पढ़ का रहे। तो जो देखो, फल में, फल जैसे केला को संवर्धन कराओ, मुख्य रूप से केला को। ठीक है, केला को मुख्य रूप से। ठीक है, फल में, केला में मुख्य रूप से। और एक और चीज को नाम आपने नाम सुनो ये। ठीक है, जैसे सजावटी चीजन में आर्किड, डहेलिया, गुलाब। ठीक है, आर्किड को बीज दुनिया को सबसे छोटा बीज होता है वो। देखो केला, सेब, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, इन सबको क्या करो जाते? अब देखो, अपने तुम जा इतने इलाका में रहते हो जहाँ पे, ठीक,
तो काऊ काऊ बेटा का होता है वो, काऊ काऊ जो चीज होता है कि अपने यहाँ के कंदीले रखे जा रहे, तो उनके एक ट्रे टाइप में ना मेरे पौधा आते हैं छोटे छोटे, ठीक है, मेरे छोटे छोटे पौधा आते हैं एक ट्रे टाइप के। तो बे ट्रे टाइप के जो पौधा हैं, फिर बे पौधा हमने काय में लगाए थे, बे ट्रे वाले पौधा हमने काय में लगाए थे, मतलब कि खेत में लगाए थे। तो वो जो ट्रे वाला पौधा है डायरेक्ट वो उन पे संवर्धित या संवर्धन मात्रा में और जो सूक्ष्म प्रवर्धन विधि से मतलब कंदीले वगैरह खरबूजा वगैरह इन चीजन के अपने यहाँ आते हैं। तो वे मतलब आउट सीजन में जो चीज को जैसे कंदीलो अपने गर्मियन में ज्यादा खपत है वो, लेकिन सर्दियन में देखने को मिल जाता है वो, अब करिया वालों, ठीक है। तो वो बनो कैसे, वो ऐसा ही बनना हो ना, जय वाली दिमाग लगाओ जा रहा हो, ठीक। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। बहुत सरल है, कछु नहीं, समझ ले, ठीक है। जो पेपर नदी वगैरह नहीं इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये प्रयोगशाला में बाय हिसाब से बनाए थे, जाए कैसल कहे भू संवर्धित माध्यम में हुंडारो, तो वह ऐसे ऐसे जो बन गए, फिर जाए निकाल लो, अलग अलग रख लो, ठीक है। उन्हें ट्रे टाइप में ये छोटे छोटे बन गए, फिर ये अपने क्या हो गए, पैदा हो गए, ठीक। अब आ जाओ, अब क्या है, अब हमें पढ़ने हैं सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ कहाँ हैं, कि हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहाँ पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग डालो सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ, है ना बेटा, हेडिंग लगाए हम लोग सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ, ठीक है। सूक्ष्म प्रवर्धन लाभ, एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोपिगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ, सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ, सूक्ष्म प्रवर्धन के, अब भैया हमें सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ कहाँ हैं, हम सूक्ष्म प्रवर्धन कर ही काय के ला रहे, मेन मुद्दा तो जो है कि हम सूक्ष्म प्रवर्धन काय कर रहे, सूक्ष्म प्रवर्धन के बेटा लाभ कहाँ है, मेन मुद्दा जो है कि हम सूक्ष्म प्रवर्धन क्यों कर रहे हैं, ठीक। पहली बात है, अब मैंने आपको बताई, पहली बात चाहे देखो नेक जगह में तो निर्योज है। दूसरी बात प्रयोगशाला में कर रहे हैंगे, प्रयोगशाला में कर रहे हैंगे तो जा देख लीजिए हमें कौन सी बीमारी लग रही, क्या लग रही, तो बीमारी नहीं लगे, ठीक है। तीसरी बात जो है कि माता पिता के गुण मतलब जनक के गुण समान नहीं होते, तो पहली बात हम लिखा थे, ठीक है, विषाणु मुक्त पादप का निर्माण होता, ठीक है, विषाणु युक्त पादप का निर्माण होता है। देखो वैज्ञानिक जो चीज पे बहुत काम कराते हैं कि मैंने मका की, अब देखो पहले कहा थी मका उल्लत देखी, हम अपनी बता रहे, ठीक। मैंने खेतन में मका उल्लत देखी, लेकिन आज के टाइम पे मका की रखने वाली मशीन एक एक पौधा एक एक बीज पे काम करो यार, जो बीज खराब कर गो तो कैसे कर गो, ठीक है। तो ये कैसे संभव हो पाए, जैसे संभव हो पाए सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है। तो अब हमें कहा विषाणु मुक्त पादप का निर्माण होना, अब एक जो बीज बनो या कैसल बनो भाई उठा के रखो, वो ऐसा है कि सेम वो पूरा बनेगा, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है, समझिए। अब का निर्माण, दूसरी बात का है यह कम समय व कम स्थान में अधिक पादपों का निर्माण करता है, ठीक है। कितनी बड़ी बात है, कम समय में और कम कम स्थान में अधिक पादपों का निर्माण करने, हमने तुम्हें बताया नहीं, एक ट्रे की ना है, ठीक है। बाद में मट्टी मनसा ही आ रही, मट्टी बीज और भी अलग अलग दे दे, एक एक को डालो और भाई ऐसी नमी युक्त जगह पे रख दे, वो बता देते हैं कि ऐसे कर लो, ठीक, और हो जाता है वो, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, आकार की व
आनुवंशिकी, आकारकी व आनुवंशिकी रूप से जनकों के बिल्कुल बिल्कुल अनुरूप होते हैं। ठीक है, आकार की व आनुवंश की, आकार की मतलब कि वेशभूषा चित्ता, और आनुवंश की हम गुण कैसे हैं। ठीक है, रूप से जनकों के बिल्कुल अनुरूप, जनकों के बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, मात्र मतलब जो उन्हें पैदा कर रहा है, तो जिस बीज से या जिस पेड़ से हमने उसके सूक्ष्म प्रवर्धन कराया है उसी से बेटा। ठीक है, तो उसी से है ना। तो ये हो गया सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ भी हमें हो गए बेटा। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है कायिक जनन के लाभ। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें, कायिक जनन के लाभ। ठीक है, इसी में आगे है क्या पढ़ना है हमें, कायिक जनन के लाभ है। तो हम लगा लिए क्या बेटा, कायिक जनन के लाभ, कायिक जनन के लाभ। ठीक है, कायिक जनन के लाभ, कायिक जनन के लाभ। अब भैया क्या होता है कायिक जनन के लाभ। ठीक है, कायिक, काया माने क्या होता है बेटा, शरीर। ठीक है, और शरीर के जनकों के क्या बेटा, लाभ। तो कायिक जनन के लाभ। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन। ठीक, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, एडवांटेज माने लाभ होता है। ठीक है, एडवांटेज माने लाभ और डिसएडवांटेज माने हानि। ठीक है, क्या है पहले तो कायिक जनन का है, देखो अपने यहाँ आलू वगैरह होता है वो पैदा, तो आलू से ही समझ लो, आलू होता है कायिक जनन। ठीक है, होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है, वो तो हम गन्ना को होता है को ज्यादातर कायिक जनन। ठीक है, तो गन्ना को बा हिसाब से काट लो, और अब देखो आलू जैसे हमारे यहाँ अपने यहाँ आता है वो तो आलू आएगा। ठीक है, कोल्ड में ऐसे तो बाय का कराते हैं हम लोग, आंगन में एकदम पसार देते हैं, काय गिला ने पसार देंगे क्या, जहाँ में फर्मेंटेशन हो जाए, जहाँ में हवा लगे और जहाँ में किल्ला फूट जाए, किल्ला आंखी नहीं, आंखी काटेंगे अपने तो आंखी है, तो वो किल्ला फूट जाए, फिर जब काटते हैं तो काटेंगे आंखी बचाए के काटो जाको, है ना। तो वही वाली चीजें हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं है बायोलॉजी, बाकी शब्द हैं, और वे शब्द हम डायरेक्ट अपनी जो भाषा है बाई में जोड़ लिए, कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, जो शब्द हैं उन्हें हम अपनी भाषा में जोड़ने, कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। डायग्राम में क्या है, यह प्रक्रिया है, यह एक कम समय में तीव्र, यह एक कम समय में तीव्र होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है बेटा, और दूसरी बात, यह प्रवर्धन की एक सस्ती प्रक्रिया है। प्रवर्धन की एक कैसी प्रक्रिया है, सस्ती प्रक्रिया है। कौन सी, कायिक जनन, काय माने शरीर। ठीक है, घर ही कर ले रहे, बामे नहीं ले जा रहे का, वो लिया प्रयोगशाला में, तो बेटा कम काम हो जाए। ठीक है, और क्या है बेटा यहाँ में, अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे एक आलू है, ठीक है, आलू से अनेक आलू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब ये तो है जाके लाभ। अब लिखे हम का लिखे हैं, कायिक जनन की, कायिक जनन से होने वाली हानि। ठीक है, अब नहीं लिख ले रहे, कायिक जनन
हानि तो है काउ चीज कोई लाभ है कि हानि कायिक जनन से होने वाली हानि, इस कायिक जनन से होने वाली हानि है कायिक जनन की, ठीक है बेटा, कायिक जनन से होने वाली हानि या कायिक जनन की हानि। हाँ भैया हानि का है, हानि जाके क्या हुआ हानि है, ठीक है। लोग कायिक जनन जब हम लोग करा देंगे तो आलू में सफेद सफेद चीजें लग जाती है अगर भाई टाइम से ना, ठीक है। तो कायिक प्रवर्धन एक क्षय होने वाली भी प्रक्रिया है, तो यहां लिख सकते हैं हम कायिक जनन जल्दी क्षय होने वाली प्रक्रिया है, जल्दी, ठीक है, क्षय होने वाली प्रक्रिया, जल्दी क्षय होने वाली प्रक्रिया है। दूसरी बात क्या है, इस विधि से प्राप्त पादपों में विभिन्नता नहीं पाई जाती है, इस विधि से प्राप्त पादपों में में भिन्नता नहीं पाई जाती है, ठीक है। इस विधि से प्राप्त होने वाले पादपों में विभिन्नता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, कुछ नेक्स्ट है बेटा इसका, कुछ समय बाद प्रजनन की क्षमता, प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है, कुछ समय बाद प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात का एक और हो जाए जहां में अब तो कह रहा हूं जल्दी क्षय हो जाए मतलब कि नुकसान जल्दी हो सकता है, ठीक है। हाँ एक और चीज है, हम कायिक जनन तो होने वाले कायिक जनन में जो जबकि देखभाल है या उच्च स्तरीय है, जैसे आलू देखो कितनी देखभाल, पाला पच जाए तो दिक्कत, पानी टाइम से ज्यादा भरियो तो दिक्कत, ठीक है। तो उच्च स्तरीय देखभाल की आवश्यकता होती है, अगर देखभाल नहीं कर पाए चीज खत्म हो जाए, ठीक है। जैसे टाइम मतलब कि मतलब बेमौसम वर्षा आ गई तो वो आलू खत्म, पाला पड़ गो तो वो आलू खत्म, है ना। तो उच्च स्तरीय देखभाल की आवश्यकता होती है, उच्च स्तरीय देखभाल की आवश्यकता होती है, देखभाल की आवश्यक आवश्यकता होती, ठीक है। उच्च स्तरीय देखभाल की आवश्यकता होती है, उच्च स्तरीय को मतलब समझ रहे हैं, मतलब हमें पल पल पे अपने जागो हर चीज को का रखने है भैया, ध्यान रखना है, ठीक है। हर चीज को का रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ने हैं, अब नेक्स्ट हमें जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हमें अलैंगिक जनन के लाभ का पढ़ना हमें, ठीक है बेटा। का लिखी अलैंगिक जनन के
लाभ। अलैंगिक जनन की बेटा हमें क्या पढ़ने हैं? लाभ पढ़ने हैं। ठीक है, अब अलैंगिक जनन के क्या लाभ है, बच्ची हम लोग पढ़े हैं। अलैंगिक जनन के का लाभ है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन के लाभ, अब अलैंगिक जनन बाद में पढ़ो तो देखो, यह एकल जनक द्वारा, ठीक है, होता। एकल जनक मतलब जब एक ही आदमी की जरूरत पड़े, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, दूसरी चलो सब लेकर चले। ठीक है, यह एकल जनक द्वारा होता है। यह एकल जनक द्वारा होता है। इसमें दूसरे जनक की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात, इसमें असूत्री, ठीक है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, अब देखो असूत्रिका और समसूत्रिका, असूत्री कोशिका विभाजन ज्यादातर बैक्टीरिया, जीवाणु, इन सब चीजों में होता है। ठीक है, असूत्री कोशिका विभाजन। और समसूत्री कोशिका विभाजन अपने शरीर में जिस प्रकार की टूट फूट कुछ भी हो तो समसूत्री कोशिका विभाजन हो जाता है। ठीक है, जैसे तुम समसूत्री कोशिका विभाजन का चीज है, रीजनरेट कोई चीज कर देता है कि अब देखो बात तुमने छिपकली की पूंछ कट जाए तो दोबारा पैदा हो जाए। ठीक है, समसूत्री कोशिका विभाजन क्या हो जाए? समसूत्री। बस जहां में कौन सा विभाजन नहीं होता है वो अर्धसूत्री। ठीक है, दूसरी, नेक्स्ट, इसमें गुणन की क्रिया तीव्र होती है। ठीक है, गुणन की जो क्रिया है वह तीव्र होती है। हर चीज मतलब अलैंगिक जनन में जल्दी, जैसे अब भैया असूत्री हो रहा हो, ठीक है, विषाणु जीवाणु कितनी बुरी तरह बन जाते हैं। ठीक है, तीव्र होती है। ठीक है, तीव्र होती है। नेक्स्ट का है बेटा संततियां आकार की और आनुवंशिकी रूप से जनकों के समान होती हैं। जनकों के समान होते हैं। जनक मतलब समझ रहे, जैसो ऊपर वालों है तैसो ही नीचे वालों। ठीक है, जनकों के समान होती है। इसके बाद हम और पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की हानि। ठीक है, अलैंगिक जनन की हानि पढ़े, लाभ पढ़ ले का और हानि पढ़े ना, सब चीज पढ़े। ठीक है, लाभ पढ़ ले, हानि पढ़े। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की हानि, नेक्स्ट हेडिंग लगा, अलैंगिक जनन से होने वाली हानि। अलैंगिक जनन से होने वाली हानियां, अलैंगिक जनन से होने वाली हानियां, अलैंगिक जनन से होने वाली हानियां। अब भैया अलैंगिक जनन से क्या हानियां होती हैं? इसमें नई प्रजातियों का विकास नहीं, इसमें नई
प्रजातियों का विकास नहीं होता है, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री कोश का विभाजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता। देखो ठीक है, इसमें नई प्रजातियों का विकास नहीं होता है, नई प्रजातियों को कोई विकास नहीं होता है। ठीक है, जैसे घोड़ा और गधा को क्रॉस कराया तो खच्चर एक नई प्रजाति बन रही। ठीक है, तो जहां में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होते। ठीक है, कैसे हमें अर्धसूत्री कोश का विभाजन है, और अर्धसूत्री कोश का विभाजन जो होता है वो लैंगिक जनन में होता है वो। ठीक है, अर्धसूत्री कोश का विभाजन कहाँ है, लैंगिक जनन में है। ठीक है, नेक्स्ट अलैंगिक जनन में उद्विकास की भूमिका नहीं होती। उद्विकास की भूमिका, अब भैया उद्विकास का होता है, उद्विकास, हाँ जो शब्द समझ लो भैया, उद्विकास का होता है वो उद्विकास एवोल्यूशन बेटा क्या होता है, क्रमिक विकास। क्या होता है बेटा, क्रमिक विकास। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन एक लाइन में लगेगा, इसमें नई प्रजातियों का विकास नहीं होता है क्योंकि इसमें अर्धसूत्री कोश का विभाजन नहीं पाया। अब वो पूछे अलैंगिक जनन में नई प्रजातियों का विकास क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो वहां में लगी हुई है जाके कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, फलाने के कारण, दिखाने के कारण। ठीक है, मेरी चीजें ऐसी पाई जाए बताइए कि जहां में तुम लगे कि बुझे, लेकिन का आंसर का असूत्री कोश का विभाजन के कारण। ठीक है, इसमें जो वो है नई प्रजातियों में विकास नहीं देखा जाता है। ठीक है, अब भैया हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा का है देखो अलैंगिक जनन द्वारा अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव वातावरणीय परिवर्तन वातावरणीय ऐसे लिख लिया, वातावरणीय परिवर्तन के अनुरूप कम अनुकूलित होते हैं, कम अनुकूलित होते। ठीक है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव वातावरणीय परिवर्तन के अनुरूप कम अनुकूलित होते हैं। अब भैया जब परिवर्तन हो रहा हो तो बाकी अनुरूप बेटा कम अनुकूलित हो हैं, कैसे हो हैं, कम अनुकूलित हो हैं। ठीक है, अब देखो हिंता को अब हम पढ़े हैं जहां में लैंगिक जनन का पढ़े हैं, लैंगिक जनन पढ़े। अब लैंगिक जनन जो पढ़े हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़े हैं। कैसो घर को जो फोन है 59 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग करिए ना। ठीक है,
तो ज़्यादा बड़ी वीडियो बन नहीं पे। अब देखो ऐसा है हमारे पास, मतलब कि फ़ोन करो एक आध दो बच्चन ने क्या वैसे आप सर जी पीपीटी तो पढ़ा रहे, ज़्यादा दिक्कत हो रही, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कम समझ में आ रही। ठीक, तो मैंने कि चलो लिख के पढ़ा दिए। अब लिख के ऐसा है जो बच्चा है वे आराम से अपनी मतलब कि नोट्स बना लिए, है ना? एक एक चीज बड़ा दिमाग से एक एक, ठीक है, बना के चलने करके तुम्हें, ठीक, एक एक चीज चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो कछु कर ले, है ना? हर चीज सही से लिखी, सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ, यूरो सूक्ष्म प्रवर्धन है, केला में स्ट्रॉबेरी में काय में हो सूक्ष्म प्रवर्धन पता वो चाहिए, काय में हो रही चीज, ठीक है, शब्द आ जाए समझ में आ जाए कि काय में कोई चीज हो रही, तुरंत तुम्हें चीजें समझ में आ जाए। ठीक, अब सबसे बड़ी बात है, एक बात ध्यान रखना, बात जाए जो बच्चा बायोलॉजी पढ़ रहा हो, ठीक है, कायदे से बस चीजन को देखा था, मेन मुद्दा बायोलॉजी में होता है वो शब्द, शब्दों का सबसे बड़ा खेल है। शब्द जैसे अब जुआओं का सूक्ष्म प्रवर्धन, अब एक एक चीज पता है, सूक्ष्म माने छोटा, प्रवर्धन माने बढ़ाने की क्रिया, तो छोटी क्रिया बढ़ाने की, अब छोटे से समझ में आई कि हम काय में गए, प्रयोगशाला में गए, और प्रयोगशाला में उन चीजों को हमने ऐसा करो, प्रयोगशाला में जैसे एक प्रज्ञ जाल कोशिका पादप, यानी पादप की कोशिका रही, और पादप की कोशिका कुछ दिन बाद काय को निर्माण कर लो, कैसे लाभ जे वाले बीज उठाए जो मैंने तुम्हें बताई, ट्रे टाइप उनकी खुद की मट्टी बाम रही, बई अनुकूलित मट्टी भैंसी, ठीक, तो बात से जीप का आगे पैदा आगे, एक एक चीज पे एक एक चीज पे क्लियर है। ठीक, अब हम लोग पढ़े लैंगिक जनन, ठीक है, तो लैंगिक जनन के कारण फायदा जो कुछ हुआ है उन चीजों को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़े। आप लोगों से एक बात करने, बात जा करने, वीडियो पूरी देखो करो, और जब वाली वीडियो तो आप लोग पूरी देखे कैसो, और देखो मैं हूँ अपने जीवन में धीरे धीरे सुधार करत चले, और मतलब कि वीडियो में है, ठीक है, मतलब डालना नहीं आता है उस हिसाब से, तो करत चले। और फिजिक्स की वीडियो खिलाए आ रहे बच्चन के, तो फिजिक्स की वीडियो बहुत जल्दी टीचर हैं तो वे बहुत जल्दी तैयार हैं हिसाब से, मतलब कि अपने काम कर रहे भाई हिसाब से, मतलब चीजें बनाए के लिए एकदम लिख के पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, तो उनसे हमने कही कि जैसा आपको सही लगे वैसे पढ़ाओ, तो वे पढ़ाए फिजिक्स और बकाया मैथ, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को देखो कर रहे जुगाड़, और इंग्लिश क्यों करें, ठीक है, सबरे तुम्हें विषय मिले हैं और बहुत जल्दी मिले हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद।